कबड्डी लीग 2021 सुपर सैटरडे यानी कि 3 मुकाबले, कई सारे सुपरस्टार्स आज दिखने वाले हैं। कौन से होंगे वो सुपरस्टार्स? नवीन कुमार एक्सप्रेस, प्रदीप नरवाल, फजल अतरज अली, विजय, अभिषेक सिंह, सिद्धार्थ देसाई, रविंद्र पहल, राकेश सुनग्रोया, मोनू गोयत, कई सारे सितारे आज कबड्डी के मैदान पे उतरने वाले हैं। कौन कौन सी टीमें किस किस से भिड़ने वाली हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, जहां पर 100 से ज्यादा गेम्स हैं, वो भी 12 भाषाओं में। इसके साथ ही यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट भी नहीं पालना पड़ता, क्योंकि एक्सपर्ट्स की टीम को आप अपनी टीम बना सकते हैं। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं और जो टीम जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट पर कर सकते हैं। वापस मैच पर लौटते हैं। 3 मुकाबले होंगे। यूपी योद्धा मिलेगी दबंग दिल्ली से, यू मुंबा का मुकाबला होगा तेलुगु टाइटंस से, और रात का आखिरी मुकाबला गुजरात जायंट्स भिड़ेगी पटना पायरेट्स से। पहला मुकाबला यूपी योद्धा वर्सेस दबंग दिल्ली का होगा। एक तरफ प्रदीप नरवाल होंगे तो दूसरी तरफ होंगे नवीन एक्सप्रेस। अपनी टीम के लिए एक्सप्रेस की स्पीड से रेडिंग पॉइंट्स लेके आते हैं इस टीम ने। दोनों ही टीम ने 6-6 मुकाबले खेले हैं। यूपी की बात की जाए तो 3 मुकाबले हारे हैं, 2 मुकाबले टाई किए हैं और 1 मुकाबला ही जीता है। ये याद रखना होगा कि यूपी योद्धा की टीम से प्रदीप नरवाल खेल रहे हैं, तब इस टीम का ये हाल है। दूसरी तरफ दबंग दिल्ली की बात की जाए तो 6 मुकाबलों में से 4 में जीत, 2 मुकाबले टाई किए हैं, अभी तक एक भी हार फेस नहीं की है। यूपी योद्धा की टीमों से अपने मुकाबले हारी है। बंगाल के खिलाफ हारी, जयपुर के खिलाफ हारी, तमिल के खिलाफ हारी, एक पटना पायरेट्स के खिलाफ अपना मुकाबला जीता था बस, और टाई किया था गुजरात जायंट्स और यू मुंबा के खिलाफ। दिल्ली की बात की जाए तो पुनेरी पल्टन्स, यू मुंबा, बंगाल वॉरियर्स और तेलुगु टाइटंस, इन टीमों को ये टीम हरा चुकी है और टाई खेला है अपना गुजरात जायंट्स और तमिल थलाइवास के खिलाफ। यूपी योद्धा की बात करते हैं पहले, क्योंकि काफी कुछ उम्मीदें रहती है इस टीम से। यूपी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है प्रो कबड्डी लीग की, लेकिन उसके बावजूद उस तरीके का परफॉर्मेंस इस सीजन नहीं दिखा है। हालांकि इस सीजन एक बड़े सितारे प्रो कबड्डी लीग के लेजेंड प्रदीप नरवाल इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तब इस टीम का ये हाल है। यूपी योद्धा के कुछ स्टार परफॉर्मर्स हैं, उसमें प्रदीप नरवाल टॉप पर आते हैं। अब तक 8, 12, 3, 11, 4, 6 इस तरीके के मैचेस में पॉइंट्स निकाले हैं, रेट पॉइंट्स कमाए हैं। सिर्फ 2 सुपर 10 6 मैचेस में प्रदीप नरवाल लगा चुके हैं और अब तक 44 रेट पॉइंट्स इनके नाम है। सुरेंद्र गिल से भी काफी कुछ उम्मीदें होंगी इस मैच में, क्योंकि 5, 3, 10, 6, 8, 14 मतलब 2 मैचेस में डाउन, फिर सुपर 10, 2 मैचेस में डाउन, फिर सुपर 10, इस तरीके का परफॉर्म करते हैं। अब तक 46 रेट पॉइंट्स ये निकाल चुके हैं और इसके बाद नाम आता है रोहित तोमर का। अब तक 17 रेट पॉइंट्स इनके नाम है। एक मैच में नहीं खेले थे बीते मुकाबले में, लेकिन उससे पहले एवरेज परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, क्योंकि उससे पहले जो 2 मुकाबले खेले तो सिर्फ 2-2 रेड पॉइंट ही लेके आ सके। यूपी योद्धा की डिफेंस की बात की जाए तो नीतीश कुमार पे काफी कुछ डिपेंड करता है। नीतीश कुमार 3-1-2-1-1-0 यानी कि जो शुरुआत करी थी 3 टैकल पॉइंट से, वो ग्राफ नीचे गया है। अब तक सिर्फ 8 टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं आशु सिंह की, और आशु सिंह 13 टैकल पॉइंट्स इनके नाम है और सुमित के नाम है 17 टैकल पॉइंट्स, यानी कि कहीं ना कहीं डिफेंस इस टीम का मजबूत है और रेडिंग डिपार्टमेंट को कमाल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इस टीम के प्रॉब्लम एरिया पे बात करते हैं तो अब आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं कह रही हूँ कि इस टीम का डिफेंस अच्छा है, लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट को चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ जो 6 मुकाबले खेले उसमें कुछ इस तरीके का इनके रेडर्स और इनके डिफेंडर्स ने परफॉर्म किया है। बंगाल की बात की जाए तो 18 रेड पॉइंट्स आए थे, सिर्फ 18, और 9 टैकल पॉइंट्स, यानी कि डिफेंस बहुत अच्छा खेला था। पटना पायरेट्स के खिलाफ 20 रेड पॉइंट्स और 13 टैकल पॉइंट्स। जयपुर के खिलाफ 23 रेड पॉइंट और 4 टैकल पॉइंट्स। गुजरात के खिलाफ 19 रेड पॉइंट, 9 टैकल पॉइंट्स। मुंबा के खिलाफ 15 रेड पॉइंट्स और 10 टैकल पॉइंट्स। और जब तमिल थलाइवास के खिलाफ उतरी तो 22 रेड पॉइंट्स और 9 टैकल पॉइंट्स। एक मैच में डिफेंस इतना अच्छा नहीं करके दिखा पाई थी, वो था जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ। उसके अलावा बाकी जितने मैचेस देखे जाए तो रेडर्स ने कुछ खास परफॉर्म नहीं करके दिया है इस टीम के लिए, जहां पे उनको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आपको दिल्ली के खिलाफ जीतना है तो। दबंग दिल्ली ओवरऑल एक बहुत एक्सपीरियंस टीम नजर आती है, क्योंकि वैसे एक्सपीरियंस कहा जा सकता है, हर तरीके से एक्सपीरियंस कहा जा सकता है, लेकिन जो उनके प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। नवीन विजय को छोड़ दिया जाए तो जोगिंदर नरवाल है, मंजीत चिल्लर है, जीवा है,
कई बड़े खिलाड़ी इस टीम के पास हैं और वो परफॉर्म करके देते हैं। नवीन कुमार की बात की जाए तो इस सीजन 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। रेड पॉइंट्स में 108 रेड पॉइंट्स इनके नाम है और इनको जो असिस्ट करते हैं विजय, उनके नाम सिर्फ 28 रेड पॉइंट्स है। जो शुरुआत की थी ना, वो ग्राफ बीच में डाउन हुआ, फिर एक 10 रेड पॉइंट्स इन्होंने निकाले, लेकिन उसके बाद फिर एक तो इनको परफॉर्म करने की जरूरत है। दूसरी तरफ डिफेंस की बात की जाए तो जोगिंदर नरवाल टीम के कप्तान हैं, 10 टैकल पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं। जीवा 10 टैकल पॉइंट निकाल चुके हैं, संदीप 10 टैकल पॉइंट निकाल चुके हैं और मनजीत के नाम भी 8 टैकल पॉइंट्स रहे हैं। ये टीम, आपको ओवरऑल इस टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी कि आप देख रहे हैं डिफेंडर्स इनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, नवीन पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। इनका रेशियो भी काफी अच्छा रहा है। पुनेरी के खिलाफ 25 रेड पॉइंट्स आए तो 9 टैकल पॉइंट्स आए। मुंबई के खिलाफ 18 रेड पॉइंट्स आए तो 10 टैकल पॉइंट्स आए। गुजरात के खिलाफ 16 रेड पॉइंट्स रहे तो 4 टैकल पॉइंट्स। बंगाल के खिलाफ 36 रेड पॉइंट्स, 8 टैकल पॉइंट्स। तमिल के खिलाफ भी ऐसे ही डिफेंस अच्छा चला है। रेडर्स भी अच्छे चले हैं रेडर्स में, लेकिन जब हम देखने लगते हैं ना ग्राफ की भाई किस रेडर ने कमाल किया है, तो उसमें नवीन कुमार के अलावा कोई और प्लेयर दिखता नहीं है जिसने खासा परफॉर्म किया हो। आशु मलिक अपना नाम जरूर बना रहे हैं, लेकिन काफी कुछ करना होगा। स्क्वाड की बात की जाए तो यूपी योद्धा की तरफ से प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल, रोहित तोमर अपनी जगह बनाते ही बनाते हैं। डिफेंस की बात की जाए तो नीतीश कुमार, आशु सिंह, सुमित, शुभम कुमार और अंकित है। शुभम कुमार, अंकित पिछले मुकाबले में इस टीम के लिए अच्छा किया था, 4-3 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले थे। और दिल्ली की बात की जाए तो बिना बदलाव के उतरेगी ये टीम। नवीन कुमार, विजय, आशु मलिक ये इनके प्राइम रेडर्स रहेंगे और डिफेंस में जोगिंदर नरवाल होंगे, मनजीत चिल्लर होंगे, जीवा होंगे, संदीप होंगे। इसके बाद बैटल की बात की जाए, क्योंकि अब भाई जब मुकाबला होगा तो जंग तो छिड़ेगी, और किस में छिड़ेगी? नवीन एक्सप्रेस वर्सेस प्रदीप नरवाल। ये देखने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि रेडर वर्सेस रेडर की लड़ाई हमेशा अच्छी होती है। और कौन सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाल के लेके जाएगा? प्रदीप नरवाल तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, उनके नाम रहेंगे पॉइंट्स, 1200 से ज्यादा रेड पॉइंट्स उनके नाम है। या फिर नवीन एक्सप्रेस जो इस सीजन भी कमाल की टच में है, 100 से ज्यादा रेड पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं। प्रदीप नरवाल के नाम 44 रेड पॉइंट्स ही हैं, तो इस युवा खिलाड़ी के सामने कुछ कमाल करके दिखाना होगा। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए तो दिल्ली की तरफ से नवीन कुमार है, मनजीत चिल्लर है, जोगिंदर नरवाल है, इनके ऊपर खास नजरें होंगी। और दूसरी तरफ यूपी योद्धा की बात की जाए तो प्रदीप नरवाल, इनको बस वो वापसी वाले गेम, वापसी मैच का इंतजार रहेगा। जब वो आ गया तो यहाँ से उनकी सुपर 8 शुरू होने वाली है। प्रदीप नरवाल अब तक 44 रेड पॉइंट्स ले चुके हैं। सुरेंद्र गिल 46 रेड पॉइंट्स उनके नाम है। और डिफेंस में सुमित पे नजरें बिल्कुल होनी चाहिए, 17 टैकल पॉइंट्स उनके नाम है। इसके बाद मुकाबला होगा फजल अत्रचली की टीम यू मुंबा का तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। तेलुगु टाइटंस वो टीम है जिसको अब तक एक भी जीत हासिल नहीं हुई है। 6 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले गवाए और 2 मुकाबले टाई किए। दूसरी तरफ फजल अत्रचली की टीम सब देख चुकी है भाई, शुरुआत में ही सब देख लिया था, जीत हार टाई। अब 6 मैचेस हो चुके हैं तो 2 जीत इनके झोले में है, 3 टाई और 1 हार। किसके खिलाफ मिली है इस टीम को हार? वो दिल्ली के खिलाफ थी। एक मुकाबला हारा था अपना 27-31 के स्कोर से। टाई किया था तमिल, यूपी और हरियाणा के खिलाफ। और जो जीत हासिल करी है वो डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ और जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ। तेलुगु टाइटंस की बात की जाए, जीत तो अब तक झोली में आई नहीं है। टाई मुकाबले खेले, तमिल के खिलाफ, बेंगलुरु के खिलाफ, अच्छी टीमों के खिलाफ। और जो हार हासिल हुई है वो पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ, हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ, पटना पायरेट्स और दिल्ली के खिलाफ। यू मुंबा की टीम की बात की जाए, क्योंकि काफी स्टार परफॉर्मर्स है इस टीम के पास। अभिषेक सिंह जब पहला मुकाबला खेला था तो अपना नाम बना लिया था, 19 रेड पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन उसके बाद इतना कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए। अगले 2 मुकाबले इतने शानदार गुजरे नहीं, 5-2 इस तरीके से रेड पॉइंट्स आए। हालांकि फिर वापसी करी, एक और सुपर 10 निकाला, लेकिन उसके बाद फिर 2 मुकाबले 4-4। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इनका 2 का ग्राफ चल रहा हो, तो अब जब खेलेंगे 7वां मुकाबला तो उसमें कुछ शानदार परफॉर्म करे। अब तक 44 रेडिंग पॉइंट्स इनके नाम है। दूसरी तरफ अजीत की बात की जाए तो 6-7, 15, 11, 9, 3 इस तरीके से परफॉर्म किया है। अजीत को टीम का एक प्राइम रेडर के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पिछला मुकाबला अच्छा नहीं गया तो उससे निकलकर एक और बढ़िया परफॉर्मेंस देनी होगी। अब तक 51 रेड पॉइंट्स इनके नाम रह चुके हैं। यू मुंबा का डिफेंस बहुत शानदार नजर आता है, क्योंकि कप्तान फजल अत्रचली वापस फॉर्म में आ गए हैं, टैकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं।
शुरुआत के 3 मुकाबले में 0 टैकल पॉइंट्स रहे थे, लेकिन आगे के 3 मुकाबलों में 8 टैकल पॉइंट्स ही निकाल चुके हैं। इनके अलावा रिंकू हैं जिनके नाम 14 टैकल पॉइंट्स हैं और मोहसेन इनके नाम 18 पॉइंट्स हैं। रेड टैकल दोनों तरफ से आपकी टीम के लिए पॉइंट्स लेके आते हैं। अब इस टीम के प्रॉब्लम एरिया की बात की जाए तो डिफेंडर्स तो कमाल कर रहे हैं, लेकिन रेडिंग में अजीत से सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती थी, क्योंकि बीते 2-4 मैचेस में वो परफॉर्म कर रहे हैं इस टीम के लिए। लेकिन पिछला मुकाबला 3 रेड पॉइंट्स ही आए हैं, तो किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी? अभिषेक सिंह भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इन रेडर्स को कमाल करना होगा। और तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो इसकी टीम में एक बाहुबली है, एक सुपरस्टार है जिसको सिद्धार्थ देसाई कहते हैं। 35 रेड पॉइंट्स ले चुके हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि ये मुकाबला खेले। पिछले मुकाबले में नहीं उतरे थे, तो उम्मीदें होंगी कि सिद्धार्थ बाहुबली देसाई उतरे और अपनी लंबी हाइट का फायदा उठाते हुए थोड़े रेड पॉइंट्स निकाल के लेके जाए, कमा के जाए और जो शानदार परफॉर्मेंस वो दिखाते हैं उस तरीके का परफॉर्म करे। इनके अलावा बात रजनीश दलाल की भी, क्योंकि बेशक पिछला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ हारा है तेलुगु टाइटंस से, लेकिन एक खिलाड़ी इस टीम के लिए चमका है और उसका नाम रजनीश दलाल है। 20 पॉइंट्स निकाले थे इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए। और इनके अलावा बात होती है अंकित बेनीवाल की, क्योंकि 35 पॉइंट्स ये भी अपने नाम कर चुके हैं। डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास संदीप कंडोला, सुरेंद्र सिंह और ऋतुराज कुरावी है। संदीप कंडोला अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टीम के लिए, 12 पॉइंट्स उनके पास है। ऋतुराज के पास 12 टैकल पॉइंट्स है और सुरेंद्र सिंह के पास 11 टैकल पॉइंट्स है। सुरेंद्र सिंह काफी अच्छे से अपनी टीम को संभालते हैं। जब दिल्ली के खिलाफ उतरे थे तो नवीन कुमार को बहुत परेशान किया था, तो ऐसी कुछ उम्मीद होगी कि अब भाई जब फजल अतरचली की टीम के खिलाफ उतरेंगे अभिषेक सिंह के टीम के खिलाफ, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अपना वही वाली पावर, वही वाला एग्रेशन दिखाएंगे। प्रॉब्लम एरिया की बात की जाए इस टीम के लिए तो पिछले मैच में रजनीश दलाल स्टैंड आउट परफॉर्मर थे, लेकिन डिफेंस इतना अच्छा नहीं दिखा था। दिल्ली के खिलाफ के मुकाबले की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि 25 रेड पॉइंट्स इस टीम ने निकाले थे, जिसमें से 20 रेड पॉइंट्स रजनीश दलाल इस टीम के लिए लेके आए थे और डिफेंस में सिर्फ 4 पॉइंट्स इस टीम के खाते में गए थे। 4 पॉइंट्स बहुत कम है, डिफेंस को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अगर फजल अतरचली की इतनी शानदार टीम की बराबरी या उनके खिलाफ जीत हासिल करनी है। तो स्क्वाड की बात की जाए तेलुगु टाइटंस फैंस भी चाहेंगे बाहुबली देसाई के कि सिद्धार्थ देसाई वापसी करे, इस मैच में खेले और उनके साथ रजनीश दलाल की जगह जरूर बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट मैच में परफॉर्म किया है आप नहीं चाहोगे कि ऐसा खिलाड़ी एक मैच में अच्छा परफॉर्म करने के बाद बाहर बैठे या फिर पॉइंट्स ना कमाए। तो अगर खेलने का मौका मिले तो खूब सारे रेड पॉइंट्स लेके आए और उनके साथ अंकित बेनीवाल इस टीम के प्राइम रेडर्स होंगे। डिफेंस की बात की जाए तो संदीप कंडोला, ऋतुराज कुरावी, अरुण के साथ सुरेंद्र सिंह अपनी जगह बना सकते हैं। यू मुंबा की बात की जाए तो अभिषेक, अजीत तो पक्के रेडर्स है इस टीम के पास और डिफेंस में फजल अतरचली है, रिंकू है, हरिंद्र है, राहुल सेठपाल है और मोहसेन एक ऑलराउंड तौर पे परफॉर्म करते हैं मोहसेन। तो काफी कुछ उम्मीदें होंगी। बैटल अब किन खिलाड़ियों के बीच में देखा जाएगा, रजनीश दलाल वर्सेस अभिषेक सिंह? नहीं, अजीत लगते हैं, क्योंकि अभिषेक सिंह थोड़ा सा अप डाउन इनका चला है पहले मैच के बाद। अजीत ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, कई सुपर 10s लगाए हैं और क्योंकि एक मैच में ना 1 पॉइंट से सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाते हुए चूक गए। वो अग्रेशन अजीत में दिखता है, इतना लाउड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं तो जब रजनीश दलाल के सामने अजीत आएंगे ना तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। रेडर वर्सेस रेडर की लड़ाई वैसे ही शानदार होती है और ऊपर से रजनीश दलाल ने जहां बीते मुकाबले में 20 पॉइंट्स हासिल करे हैं, अजीत के खाते में सिर्फ 3 रेड पॉइंट्स रहे थे। तो यहाँ पे इस चीज की लड़ाई भी होगी और ओवरऑल भी देखा जाए तो अजीत थोड़ा सा आगे है रजनीश दलाल से। 51 रेड पॉइंट्स अब तक कमा चुके हैं और रजनीश की बात की जाए तो 26 रेड पॉइंट्स ही इस खिलाड़ी के पास है। इस मैच में वॉच आउट प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं? फजल अतरचली की टीम की बात की जाए तो कप्तान सबसे पहले खुद इन पे नजरें जरूर होनी चाहिए। सुल्तान कहा जाता है, उन्हें उस तरीके का परफॉर्म करते हैं। इस खिलाड़ी को कहना ना कि आउट ऑफ फॉर्म है, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। हालांकि शुरुआती मैचेस में इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, 0-0-0 टैकल पॉइंट्स इनके नाम रहे थे। इसके अलावा अभिषेक सिंह और अजीत पे नजरें जरूर होनी चाहिए। अभिषेक सिंह कभी भी टर्न अराउंड कर सकते हैं मैच को और अजीत कंटिन्यूसली परफॉर्म करके दिया है अपनी टीम के लिए। दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो रजनीश दलाल पे नजरें पक्की है। बीता मुकाबला बहुत शानदार, अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट से चुके थे और डिफेंस में संदीप कंडोला पे नजरें तो होंगी ही, क्योंकि 12 टैकल पॉइंट्स इनके नाम है
और काफी परेशान किया था दिल्ली के रेडर्स को इन्होंने। इसके अलावा सिद्धार्थ देसाई मैच में उतरेंगे तो और मजा आएगा, तो उन पे भी नजरें आप अपनी जमा सकते हैं। इसके बाद एक आखिरी मुकाबला होगा दिन का, सुपर सैटरडे का फाइनल मुकाबला गुजरात जायंट्स का मुकाबला होगा पटना पायरेट्स के खिलाफ। दोनों ही टीमें 6-6 मुकाबले खेल चुकी हैं। पटना की बात की जाए तो 4 मुकाबले जीते हैं, 1 हारा है, 1 टाई किया है। वहीं गुजरात की बात की जाए तो 6 में से 3 हारे हैं, 2 टाई किए हैं और सिर्फ 1 जीत इस टीम को हासिल हुई है। गुजरात जायंट्स जयपुर के खिलाफ जीती थी और जो टाई किया था अपने मुकाबले वो दिल्ली के खिलाफ और यूपी के खिलाफ। हार जो मिली है वो बंगाल के खिलाफ, हरियाणा के खिलाफ और पुनेरी पलटन के खिलाफ मिली है। पटना की टीम की बात की जाए तो हरियाणा, पुनेरी, बंगाल और तेलुगु के खिलाफ अपने 4 मुकाबले जीते हैं। यूपी योद्धा के खिलाफ अपना पहला मुकाबला हारा था। अपना आखिरी मुकाबला जो तमिल थलाइवास के खिलाफ खेला वो 30-30 से टाई करके खत्म किया था। गुजरात जायंट्स की टीम की बात की जाए तो राकेश नरवाल और राकेश सुनगुआ इस टीम के स्टैंड आउट परफॉर्मर्स हैं। रेटिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं। राकेश नरवाल के नाम 46 रेट पॉइंट्स हैं तो राकेश सुनगुआ के नाम 44 रेट पॉइंट्स। हालांकि पिछले मुकाबले में राकेश नरवाल ने कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया था, सिर्फ 1 रेड पॉइंट कमाया था। डिफेंस की बात की जाए तो गुजरात का डिफेंस शानदार दिखता है क्योंकि इनके पास रविंदर पहल है, प्रवेश बेंसवाल है और गिरीश अर्नाक है। प्रवेश बेंसवाल की बात की जाए तो 13 टैकल पॉइंट्स इनके नाम है, गिरीश के नाम 12 टैकल पॉइंट्स हैं और रविंद्र पहल के नाम 10 टैकल पॉइंट्स। समझ सकते हैं आप कितनी शानदार इनका डिफेंस दिखता है। और प्रॉब्लम एरिया की बात भी की जाए ना तो आप थोड़ा सा पुराने मैचेस को देख के समझिए। जब जयपुर के खिलाफ इस टीम ने अपना मुकाबला जीता था तो 14 रेड पॉइंट्स आए थे सिर्फ और 13 टैकल पॉइंट्स। 14 रेड पॉइंट्स कोई ज्यादा नहीं होते, अकेला एक प्लेयर सुपर 10 लगा के इतने पॉइंट्स बना लेता है और 13 टैकल पॉइंट्स लाने के लिए समझ जाइए कि डिफेंस कितना शानदार चला होगा। इसके बाद बंगाल के खिलाफ 19 रेड पॉइंट्स, 8 टैकल पॉइंट्स, दिल्ली के खिलाफ 15 रेड पॉइंट, 5 टैकल पॉइंट्स, यूपी के खिलाफ 22 रेड, 6 टैकल, हरियाणा के खिलाफ 25 रेड, 7 टैकल और पुनेरी पलटन के खिलाफ 19 रेड पॉइंट्स और 7 टैकल पॉइंट्स। इस मैच में अगर जीत हासिल करनी है पटना पायरेट्स जैसी बढ़िया और बड़ी टीम के खिलाफ तो रेडर्स और डिफेंडर्स दोनों को कमाल करना होगा। गलती के चांसेस नहीं होंगे क्योंकि मोनू गोयत अपने लिए जीत हासिल करना जानते हैं। इसके साथ प्रशांत राय भी पिछले मुकाबले में अच्छा करके आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं पटना पायरेट्स की, क्योंकि इस टीम के स्टार परफॉर्मर हैं मोनू गोयत। अब तक 54 रेड पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं। 15, 5, 3, 15, 7, 9 इस तरीके के रेड पॉइंट्स इनके नाम है। 2 सुपर 10 लगाए और इनके बाद आते हैं कप्तान प्रशांत राय, वो भी इस टीम के लिए बढ़िया कर रहे हैं। 35 रेड पॉइंट्स निकाल चुके हैं। थोड़ा अप टू द मार्क इनको जाने की उम्मीदें होंगी, इनको खुद को भी होंगी और इनके फैंस को भी होंगी। पिछला मुकाबला थोड़ा सा अच्छा गुजरा, 7 रेड पॉइंट्स लेके आए थे और उससे पहले लेकिन 5, 3, 5 इस तरीके के रेड पॉइंट्स इनके नाम थे। इसके अलावा इस खिलाड़ी में एक और रेडर है जिसपे नजरें होनी चाहिए और उनका नाम है सचिन, क्योंकि 44 यानी कि 44 रेड पॉइंट्स इनके खाते में है। और डिफेंस की बात की जाए तो पटना पायरेट्स का डिफेंस बहुत शानदार है। इस टीम के पास मोहम्मद रेजा है, 19 पॉइंट्स ये निकाल चुके हैं और सुनील साजिन की जोड़ी 13-12 टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं। शानदार जोड़ी है और जब ये दोनों चलती है ना, ये जो चेन चलती है ना सुनील की, ये बहुत परेशान करती है रेडर्स को। प्रॉब्लम एरिया की बात की जाए पटना पायरेट्स की तो उम्मीद होगी कि जिस तरीके से अपना पुराना मुकाबला खेला था ना पुनेरी के खिलाफ, तो उस तरीके का परफॉर्मेंस ना दे, क्योंकि शुरुआत में उस टीम यानी कि पटना पायरेट्स के पास उस मैच में बढ़त थी। धीरे धीरे वो बढ़त गवाई क्योंकि मोहम्मद रेजा को टारगेट किया गया था। तो मोहम्मद रेजा को इस मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करना होगा। पिछले मैच में सिर्फ 3 पॉइंट्स उनके नाम रहे थे। अब बैटल्स किन प्लेयर्स के बीच में होगा? जब यहाँ पर जंग होगी तो राकेश नरवाल के सामने मोनू गोयत होंगे। राकेश नरवाल 46 रेड पॉइंट्स निकाल चुके हैं, तो मोनू गोयत पटना पायरेट्स के 54 रेड पॉइंट्स इनके नाम है। रेडर की लड़ाई होगी और ये भी बता दूं कि पिछले मुकाबले में राकेश नरवाल के खाते में सिर्फ 1 रेड पॉइंट रहा था, वहीं मोनू गोयत के नाम 9 रेड पॉइंट्स रहे थे। तो वो अपनी फॉर्म कंटिन्यू करेंगे, लेकिन राकेश नरवाल किस तरीके से कमबैक करेंगे ये देखना होगा। स्क्वाड की बात की जाए तो पटना पायरेट्स ज्यादा कुछ बदलाव करके उतरेगी नहीं। पिछला मुकाबला अच्छा खेला था। मोनू गोयत, सचिन, प्रशांत राय ने बढ़िया किया था। डिफेंस में मोहम्मद रेजा, सुनील, साजिन, नीरज इस टीम के प्राइम डिफेंडर्स रहे थे, पॉइंट्स निकाले थे। दूसरी तरफ गुजरात की बात की जाए तो अजय कुमार से काफी कुछ उम्मीदें होंगी। पिछले मैच में सुपर 10 निकाला था,
इनके अलावा राकेश नरवाल है, राकेश सुनग्रोया है। डिफेंस की बात की जाए तो उसमें प्रवेश बेंसवाल है, गिरीश कर्नाक है, सुनील कुमार है और रविंद्र पहल है। अब वॉचआउट प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ये मुकाबला होगा और रविंद्र पहल एक्शन में होंगे, दी हॉक आई जिनको कहा जाता है, तो उनसे काफी कुछ उम्मीदें होंगी। पिछली बार कप्तान बने थे, पिछले मैच में कप्तानी कर रहे थे, तो बाहर से सिर्फ देख रहे थे कि टीम किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। इस मैच में पटना पायरेट्स के लिए मोनू गोयत पे नजरें जरूर होनी चाहिए। पिछले मैच में भी अच्छा किया था, पटना पायरेट्स के लिए ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं और प्रदीप नरवाल की जो कमी थी ना, वो बिल्कुल नहीं खल रही है पटना पायरेट्स को। इनके अलावा सचिन से काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी और डिफेंस में मोहम्मद रेजा से कमाल की उम्मीदें रहेंगी। ईरानी प्लेयर है और उस तरीके का शानदार परफॉर्म इन्होंने करके दिखाया है। इसके अलावा गुजरात की बात की जाए तो राकेश नरवाल, राकेश सुनग्रोया प्राइम रेडर्स के तौर पर इन पर तो खास नजरें होंगी। इनके साथ गिरीश कर्नाक पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। 12 टैकल पॉइंट्स वो अपने नाम कर चुके हैं, तो उनको देखने में खासा मजा आने वाला है। तो ये 3 मुकाबले होने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग में। सुपर सैटरडे में कमाल के मैचेस, बहुत सारे सितारे एक्शन पे होंगे और इसके बाद इन मैच के नतीजे क्या रहेंगे, क्या कुछ कमाल होगा, ये सब आपको पता चलेगा का से कबड्डी पर, सिर्फ दी ललन टॉप पर। तो प्रो कबड्डी लीग की पूरी कवरेज दी ललन टॉप पर जारी है। मैं हूं गरिमा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, व्यूज, ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।